हेलो बेटा, अपन लोग आज पढ़ने वाले क्या, हिमालय। ठीक है, हिमालय उसका पहला भाग आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हिमालय वैसे आपको देखने के लिए कहाँ से कहाँ मिलता है, ये वाला क्षेत्र मिलता है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, हिमालय। ये आपके लद्दाख वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसको कहाँ से हिमालय कहते हैं, यहाँ से बना हुआ है और ये कहाँ तक आया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ आकर के ये दक्षिणावर्त घूम जाता है, कुछ ऐसा ही। ये यहाँ पर सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है बेटा, इसके आगे ये पाकिस्तान का क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ आकर भी मुड़ जाता है। यहाँ पर इसे सुलेमान पर्वत कहते हैं। जबकि यही भाग जब कहाँ चला जाता है, अफगानिस्तान पर, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, हिंदू कुश। हमारी बात समझ में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ध्यान से देखना, इसका ये ऊपरी वाला भाग किसका है बेटा, चीन। ये वाला क्षेत्र जो है इसे तिब्बत का पठार कहते हैं। कोई दिक्कत। वैसे इस पूरे हिमालय के जस्ट उत्तरी भाग पर दिखा है, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, जस्ट इसके ऊपर, यहाँ ऊपर तरफ आपको चीन की एक ऊंची चोटी देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम है कुनलुन पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुनलुन। ठीक है, ऐसे ध्यान से सुनना। जैसे हिमालय जो है इसे कहते हैं नवीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत का मतलब एक के ऊपर आकर एक जब परतें जमती चली जाती हैं, उसमें क्या बोलते हैं, वलय पड़ते चले जाते हैं। उन्हीं को आप इंग्लिश पर बोलते हो लेयर या लेयरिंग माउंटेन बोलते हैं, या फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। एक के ऊपर एक अगर लेयर्स आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, एक के ऊपर एक परत चढ़ रही है। और परतें किसकी चढ़ती हैं, चढ़ती हैं बेटा किसकी, टेक्टोनिक प्लेट्स की। ऐसा कहा जाता है पूरी पृथ्वी जो है लगभग 12 से 13 टेक्टोनिक बड़ी बड़ी प्लेटों पर बटी हुई है, जिसमें जो ये वाला जो पार्ट देखने के लिए मिलता है आपको, ऊपरी वाला भाग, ये जो एशिया का जो ऊपरी भाग है, ठीक, जो कि आपके रशिया के साथ जुड़ा हुआ है जो पोर्शन, उसको वाली प्लेट जो है उसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। जबकि ये जो भारत है, ठीक है, जैसे इंडियाना प्लेट पहले के जमाने पर गोंडवाना प्लेट कहा जाता था, ठीक है। वैसे बहुत सारे अलग अलग भूवैज्ञानिक हुए हैं, सबने अपना अपना एक तर्क दिया हुआ है कि हिमालय कैसे बना। जैसे देखा जाए तो हिमालय एक के ऊपर एक परत चढ़ने से बना है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो तिब्बत का पठार है, ठीक, ये जब तक नहीं बनता तब तक हिमालय नहीं बन सकता था। अब आप पूछो कि पठार कैसे बनता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी दो भूभाग, ये अगर आप ध्यान से सुनिएगा, एक भूभाग ये हो और दूसरा ये हो, कहने का मतलब कि अगर आप देखें ये वाला पार्ट, ये और एक ये, अगर केवल दो भूभाग रहे होते और इसके बीच पे जगह खाली होती, तो इसके बीच से एक सागर बह रहा था, ऐसा माना जाता है। ऐसे देखा जाए तो भारत तीन तरफ से कहां से घिरा हुआ है बेटा, सागरों से ही घिरा है। नीचे हिंद महासागर, पूर्व में अरब सागर, है ना, नहीं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम पे अरब सागर से घिरा हुआ है। पहले के समय पे ये जो आपको पर्वत श्रेणी दिख रही है, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला भाग है भारत का, वो क्या रहा होगा, ट्रांस हिमालय। और इसके पीछे जो आपका चीन भाग है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसे कुनलुन पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुनलुन पर्वत। ये वाला भाग अपना कौन सा, ट्रांस हिमालय। आई बात समझ में। अच्छा, दोनों के बीच में जगह थी, मतलब भारत के ऊपर और भारत और चीन के बीच में नदी बहा करती थी, जिसे आप क्या बोलते थे बेटा, तैतीस सागर। क्या बोलते थे, तैतीस सागर। वैसे एक बात जानने के लिए होती है कि जब भी कभी दो भूभाग के बीच से अगर क्या बने, नदी बहती है, तो वो समय के साथ, काल के साथ, अपने साथ क्या, जमीन की मिट्टी, जिसे आप बोलते हो मृदा अपरदन करती हुई चलती है, मृदा का क्षरण करते हुए चलती है, मतलब अपने साथ मृदा को बहाती हुई लेते हुए जाती है। एक साल, 2 साल, 10 साल की बात नहीं है बेटा। ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्ष लगते हैं। लाखों वर्षों के बाद जब एक साथ मिट्टी बहा बहा कर एक ही जगह से अगर ले जाई जाए, तो धीरे 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 इस जगह का क्या होता है, दाब बढ़ता चला जाता है। मतलब यहाँ साइड पर रेत जमती चली जाती, जमती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि पानी जाने का रास्ता बंद हो जाता है। वैसे ऐसा माना जाता है, जब एक के ऊपर एक परत इसकी बनती चली जाए, आपकी बहती हुई मिट्टियों की, तो मिट्टियों की परत एक के ऊपर एक बहती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और उसके ऊपर दबाव बनता है। किसका बनता है, पानी का। मतलब अत्यधिक दबाव होने की स्थिति पर जो आपकी मिट्टियों की लेयर्स होती हैं, ठीक, वो अपने आप को अवसादी श्रेणियों में परिवर्तित कर देती है। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों पर परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण से ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने आप में पठार में बदल जाता है। किस पर बदल जाता है बेटा,
पठार पर और समय दर समय ये दोनों तरफ से भूभाग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एक दूसरे को सकड़ा करते हुए चलेंगे। यही कारण है कि आपके भारत और चीन के बीच एक पठार देखने के लिए मिलता है, जिसे आप क्या कहते हो, तिब्बत का पठार। आ रही है बात समझ पे या नहीं? ठीक है। वैसे इस बात को जानने के लिए मैं आपको बोर्ड पर भी बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसको भी, है ना। आइए बेटा देखते हैं, ये ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट थी, जिसे आप क्या बोलते हो, चीन की प्लेट थी। यहाँ पर कुछ कुनलुन पर्वत हुआ है, वही पर्वत जिसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये आपको भारत का दक्षिणतम जो है भारत, जिसके ये वाली प्लेट आपको देखने को मिलती है, जिसे आप इंडियाना प्लेट या गोंडवाना प्लेट कहते हो। इसका सर्वोच्च श्रेणी यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। ये ऊपर साल दर साल यह अपने आप को दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर धकेलती हुई चली जाती है, जबकि यूरेशियन प्लेट समय के साथ अपने आप को बदलती हुई चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हर टेक्टोनिक प्लेट साल में लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक मूव कर जाती है या अपने आप में चलती है, ठीक है। यही कारण है कि ये वाली प्लेट धीरे सालों तक चलते चलते ये वाली प्लेट चलते चलते एक समय तो आया होगा कि इन दोनों के मध्य जो पानी बह रहा था, जिसे आप क्या बोलते हो, तैतीस सागर, आपको बताया था ये दो भूभाग हैं जिनके बीच से पानी बह रहा था, ये वही तैतीस सागर है। धीरे 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 एक दूसरे को कवर करते हुए चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि इसी ये हर एक परत, इस वाली पर्वत श्रेणी की हर एक परत के ऊपर चढ़ जाएगी, तो एक तक नहीं। तो यही कारण है कि भारत का कुछ पोर्शन जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। ऊपरी पार्ट जो आपको देखने के लिए मिलता है वो इधर पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाली इसकी जस्ट पीछे है गोल्डन पर्वत। सारी बात समझते हैं। और यही कारण है कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां पर नेपाल की पर आपको क्या तिब्बत का पठार देखने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत है बेटा? बिल्कुल नहीं। चलिए अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये पहले भारत द्वीप हुआ करता था, क्या हुआ करता था? द्वीप हुआ करता था। मगर समय के साथ जब ये चीन के साथ मिल गया तब से यह अपने आप में किस पर परिवर्तित हो गया? प्रायद्वीप में, मतलब ऐसा द्वीप जो 3 तरीके तरफ से पानी से घिरा हुआ। सारी बात समझते बेटा? ऐसा लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ कर आया होगा हिमालय कैसे बना, ठीक है। चलिए इसके दूसरे पार्ट पर आपको बृहद हिमालय या हिमालय, ट्रांस हिमालय का बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, उनकी ऊंची चोटियां, उनके मैदान, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों बताऊंगा। धीरे धीरे देखते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलेंगे तो शायद भारत का भूगोल आपको देखने के लिए कुछ अच्छे से समझ पर आ जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।